एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 हनीसकल का 10वां एंड लास्ट चैप्टर द बनियन ट्री। इस चैप्टर को राइटर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो हमने भी वीडियोस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ कंप्लीटली इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस वीडियो को, उस पार्ट को ज़रूर देखिए। अब आइए आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा। जैसा कि टाइटल है कि द बनियन ट्री, एक बनियन का पेड़ होता है। उस बनियन ट्री के बारे में पहले ऑथर बताते हैं कि ये उनके ग्रैंड पेरेंट्स का होता है, लेकिन ये कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का होने के बावजूद भी समझिए कि मेरा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रैंड फादर हैं उनकी एज 65 की हो चुकी है और अब तो वो उस पेड़ पर, बनियन ट्री पर क्लाइंब कर नहीं सकते, इसलिए वो मेरा ही है। फिर वो बतलाते हैं कि ये कितना पुराना है और उसकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड कर रही हैं, ये सब उस पेड़ के बारे में बतलाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उस पेड़ पर मैं जाकर बैठने लगता हूँ, वहाँ एक गिलहरी रहती है, फिर गिलहरी से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं उस पेड़ पर बैठ कर किताबें पढ़ता हूँ। ऐसी किताबें, कुछ किताबों का उन्होंने नाम भी लिया है। तो आप जब उस वीडियो को, पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और वो कहते हैं कि हम वहाँ पर मैंने बिल्कुल लाइब्रेरी जैसी बना दी है। और फिर वहीं से वो मंगूज़ एंड कोबरा की फ़ाइट देखते हैं। तो अभी फ़ाइट इस पार्ट में, यानी दूसरे पार्ट में फ़ाइट शुरू होने वाली है। अभी उन्होंने पहले पार्ट में सिर्फ ये बता दिया है कि फ़ाइट मंगूज़ और कोबरा के बिटवीन हो रही है। तो अब आइए इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं। The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. कह रहे कि समर के अप्रोच से पहले, यानी गर्मी आने वाली है, उस गर्मी के आने से पहले वार्म ब्रीज यानी गर्म हवाएं चल रही हैं। और इस गर्म हवा की वजह से हैड सेंट एवरीवन, इस गर्म हवाओं ने हर एक को, इंक्लूडिंग द गार्डनर, साथ ही साथ माली को भी कहाँ भेज दिया? इनटू द हाउस, घर में, यानी अब सब लोग घर में रह रहे हैं। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, और मुझे थोड़ा सा ड्राउजी फील हो रहा है, यानी मैं सुस्त फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। Wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the butterfly and buffaloes. और ये कह रहे हैं मैं थोड़ा सा चिंतित था, मैं परेशान था, सोच रहा था कि क्या मैं पॉन्ड में यानी तालाब में चला जाऊं स्विम करने के लिए रामू के साथ एंड बफलोज के साथ, यानी भैंसों के साथ। व्हेन आई सॉ, ये मैं सोच ही रहा था, मैं वंडर ही कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। तभी क्या होता है? व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लिटिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। ग्लिटिंग मीन्स मूविंग स्मूथली, धीरे धीरे आना, सरकना। क्या देखा उन्होंने? कि उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा है, ह्यूज कोबरा है, वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। कहाँ से? क्लम्प ऑफ कैक्टस से। क्लम्प मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेज आर ट्रीज, जो पेड़ों का झुंड है या जो झाड़ियों का झुंड है, वहाँ से कोबरा बाहर आ रहा है धीरे धीरे। कैक्टस ये एक तरह का कांटेदार पेड़ होता है जिसे हम लोग नागफनी कहते हैं। तो नागफनी के झुंड से, क्लम्प से ये कोबरा बाहर आता है। एट द सेम टाइम अ मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेज, और उसी टाइम में, उसी मोमेंट में क्या होता है कि एक मंगूज भी, नेवला भी इमर्ज, निकलता है, बाहर आता है, दिखाई देता है। कहाँ से? फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और कोबरा के सामने, सीधे कोबरा के सामने चला जाता है, कोबरा की तरफ चला जाता है। इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। इन ए क्लियरिंग मीन्स साफ सुथरी जगह, बीनीथ द बनियन ट्री, उस बनियन ट्री के नीचे की जो साफ सुथरी जगह है। इन ब्राइट सनशाइन, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। दे केम फेस टू फेस, दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, यानी मंगूज एंड कोबरा।
द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस, ये जो कोबरा है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मंगूस के बारे में, नेवले के बारे में जानता है. द कोबरा न्यूज ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग, और ये जो 3 feet लंबा जो ग्रे मंगूज है उसके बारे में जानता है. और वो क्या कैसा होता है, वॉज अ सुपर फाइटर, बहुत ही शानदार फाइटर है. क्लेवर एंड एग्रेसिव, और चालाक है और साथ ही साथ एग्रेसिव है, यानी गुस्से वाला है, हमला करने वाला है. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी ये स्किलफुल है यानी माहिर है, होशियार है, एंड एक्सपीरियंस्ड भी है यानी उसे तजर्बा है, तजुर्बेकार है और तजुर्बेकार फाइटर है. ठीक है, तो कोबरा भी तजुर्बेकार है और एक्सपीरियंस्ड फुल है, और उसके साथ साथ मंगूस भी सुपर्ब फाइटर है, क्लेवर एंड एग्रेसिव है. तो अब इन दोनों के बीच में जो फाइट होगी वो देखिए कितनी शानदार होगी. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. कह रहे हैं कि वो जो कोबरा है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर सकता है, स्विफ्टली तेज़ी से मूव कर सकता है, हमला भी कर सकता है. किससे? स्पीड ऑफ लाइट, बिजली की स्पीड से. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और वो जो कोबरा है, उस कोबरा के का जो शार्प्स है, शार्प फैंग्स है, सॉरी फैंग्स जो है, फैंग्स कहते हैं लॉन्ग शार्प टीथ और स्नेक और डॉग. जो सांप या डॉग कुत्ते के सामने के जो दांत होते हैं उन दांतों को बोलते हैं फैंग्स. और उन दांतों के पीछे एक सैक्स है, नहीं थैली है जिसमें पॉइजन भरा हुआ है. एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उनके फैंग्स के पीछे, लॉन्ग है फैंग्स और शार्प भी हैं, तेज़ हैं, उनके पीछे जो सैक्स है यानी पॉइजन से भरी थैली है, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन. और ऐसा पॉइजन है कि उस कोबरा अगर किसी को काट ले तो उस पॉइजन की वजह से वो आदमी मर जाएगा. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, इसलिए दोनों बहुत ही शानदार हैं, सुपर्ब हैं, एग्रेसिव हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं, सब कुछ हैं. इसलिए जो बैटल होने वाली है, ये जो फाइट होने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी. क्यों? क्योंकि ये फाइट जो है दो चैंपियंस के बीच होने वाली है. हिसिंग डिफियंस, हिज फॉग्ड टंग darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. Hissing defiance, hissing means फुफकारना. जो कोबरा की, सांप की, स्नेक की जो आवाज़ होती है, हिस उसे बोलते हैं हिस. डिफियंस मीन्स ललकारना, तो वो फुफकारते हुए ललकारता है. एंड हिज फोक टंग्स, उसकी जो टंग है वो फोक जैसी है. जैसा कि फोक आप जानते हैं कि 2 शाखें उसमें हैं. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, जैसे उसकी जो कोबरा का जो की टंग होती है वो इस तरीके से होती है, ये ऐसे. तो और जो फॉक होता है, हमने भी देखा इस तरह का फॉक होता है, जो खाने वाला चम्मच होता है, फॉक. तो इसी को कह रहे हैं कि चूंकि जो कोबरा है उसकी जो टंग है वो फॉक जैसी है, तो कह रहे हैं कि हिज फॉक्ड टंग डार्टिंग इन आउट, तेजी से अंदर और बाहर जाती है. डार्टिंग मीन्स मूव क्विकली एंड सडनली, अचानक अंदर जाना और बाहर आना, ऐसा कर रहा है वो. द कोबरा रेज 3 ऑफ हिज 6 feet, और वो अपने आप को 3 feet रेज करता है, उठाता है, और उसकी लंबाई टोटल कितनी है? 6 feet है. कहाँ से? ज़मीन से. ज़मीन से अपने आप को 3 feet उठाता है. एंड स्प्रेड हिज ब्रोड, और वो फैला लेता है अपने इस फैले हुए ब्रोड स्पेक्टिकल हुड. स्पेक्टिकल मीन्स देखने के लायक, और हुड जो उसका फन होता है. हमने सांप को देखा है कि जब वो अपना फन निकालता है, ये देखिए इसमें देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये जो चीज़ है, ये वाला जो हिस्सा है यही हुड है. तो ये जो उसका ब्रोड है, देखिए फैला हुआ है, और स्पेक्टिकल यानी देखने के लायक है, उसको वो फैला देता है. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उसने फैलाया हुआ है. द मंगूज बुश्ड हिज टेल, और मंगूज जो है नेवला, वो भी अपनी टेल को हिलाता है. द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके जो स्पाइन पर, रीढ़ की जो हड्डी है, पीछे वाली हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी पर उसके जो लॉन्ग हेयर हैं वो खड़े हो जाते हैं. यानी दोनों अब अपने आप को फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं, दोनों तैयार हैं. दो द कॉम्बोटेंट्स
वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। कहना कि अगरचे ये जो लड़ाकू हैं दोनों, कॉम्बैटेंट हैं, वो अनअवेयर हैं कि मैं वहाँ हूँ, उससे मेरी प्रेजेंस से अनअवेयर हैं कि मैं पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर। लेकिन वो बहुत जल्द अवेयर हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि दो अलग अलग स्पेक्टेटर यानी देखने वाले वहाँ मौजूद हैं। वन वॉज ऑफ अ मैना द अदर ऑफ जंगल क्रो। एक तो मैना है और दूसरा जंगली कौवा है। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल। और वो यानी मैना और क्रो दोनों फाइट के लिए जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको देख रहे हैं। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और वो उन दोनों ने अपने आप को कैक्टस के पेड़ पर, कैक्टस की बुशेस पर सेटल कर लिया, यानी वो वहाँ बैठ गए हैं इस आउटकम को देखने के लिए कि जो फाइट होने वाली है इसका आउटकम और क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होने वाला है। हैड दे बीन कॉन्टेंट ओनली टू वॉच। अगर वो दोनों अपने आप को संतुष्ट कर लेते सिर्फ देखने से, यानी सिर्फ कोबरा और मंगूस के बीच की फाइट देखते, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता, दोनों के लिए वेल होता अगर वो सिर्फ देखने ही पर संतुष्ट हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, कुछ अलग हुआ है, यानी इन दोनों ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि कुछ और किया है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। जो कोबरा है ये डिफेंसिव मूड में, यानी अपने आप को बचाने के लिए बचाव में खड़ा हो गया है। स्वेइंग करता मीन्स इधर उधर होना, अपने आप को इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी धीरे धीरे एक मरतबा इधर, दूसरी मरतबा इधर जाता है, यानी इस तरीके से वो कर रहा है कोबरा। कभी इधर जाता है, इधर इधर इधर, इस तरह का कि वो हरकत कर रहा है। ट्राइंग टू मेस्मराइज, और वो अट्रैक्ट करने की, मेस्मराइज मीन्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है मंगूज को, इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, कि मंगूज जो है कोई फॉल्स मूव ले, कोई उल्टा सीधी हरकत करे तब मैं उसके ऊपर हमला कर जाऊं। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन मंगूस भी कम चालाक नहीं है, वो जानता है अपने ओपोनेंट की, यानी जो उसके सामने उसका मुकाबिल है, उसका जो दुश्मन है, उस दुश्मन की ग्लासी यानी शीशे जैसी आंख, एंड अनविंकिंग बगैर पलक झपकाने वाली आँखों को के बारे में जानता है कि उसकी आँख बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसके पावर के बारे में जानता है। एंड इफ रिफ्यूज्ड टू मीट देम, इसलिए वो उससे आँख मिलाने से रिफ्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है, अवॉइड करता है। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, और इसके बजाय वो क्या करता है, उससे आँख नहीं मिलाता, बल्कि अब उसकी निगाहें यानी मंगूस की निगाहें वो फिक्स कर लेता है अपनी निगाह को, अपनी आंखों को, एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा का जो हुड है, जो उसका फन है, उस फन के बिल्कुल नीचे, जस्ट बिलो। एंड ओपन द अटैक, और अब अटैक स्टार्ट करता है, शुरू करता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, और तब तक वो बढ़ता रहता है ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, कि वो कोबरा की पहुँच तक पहुँच जाए। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और अब मंगूज जो है वो दिखावा करता है, एक मूव का दिखावा करता है कि वो मूव कर रहा है टू वन साइड, एक तरफ, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी कोबरा उस पर हमला करता है, जबकि ये वे मंगूस की एक चाल होती है, ये सिर्फ दिखा रहा है ताकि वो उसके ऊपर हमला करे। जैसे ही कोबरा उसके ऊपर हमला करता है, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, अब उसका जो हुड है यानी कोबरा का हुड है वो नीचे ज़मीन की तरफ आता है तेज़ी के साथ। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज, जिसके बारे में मैं सोचा कि अब मंगूज नहीं बच सकेगा, यानी मंगूज के ऊपर जब ये हुड जाएगा तो उसको काट लेगा, बाइट कर देगा, और मंगूस बच नहीं पाएगा, नेवला। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन चूंकि ये तो जो उसने मूव किया था एक साइड, वो तो प्रिटेंटेड था, इसलिए अब ये लिटिल फेलो ये कह रहे हैं मंगूस को, ये बहुत सफाई के साथ, नीटली सफाई के साथ दूसरी तरफ
जंप कर जाता है। एंड darted is in as swiftly as the cobra, और वो तेजी से दूसरी तरफ इतनी तेजी से जाता है जितनी तेजी से कि कोबरा गया था। बाइटिंग द स्नेक, और फिर स्नेक को, कोबरे को बाइट करता है ऑन द बैक, किस पे, उसकी पीठ पर। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर तेजी के साथ, और फिर कोबरा की रीच से दूर चला जाता है। तो देखिए कैसे वो उसने प्रिटेंडेड मूव करके उसको बेवकूफ़ बनाया, और जब कोबरा ने मंगूस के ऊपर अटैक किया तो मंगूस दूसरी तरफ हुआ और पीछे से उसकी बैक पर काट लिया और बाइट कर दिया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, और उसी क्षण में, उसी लम्हे जब कोबरा के ऊपर हमला किया गया, जब कोबरा को मंगूस ने बाइट कर दिया, काट लिया, द क्रो एंड मैना हर्लेड देमसेल्फ एट हिम। अब कौवा और मैना इन दोनों ने चाहा कि हम भी उसके ऊपर, कोबरा के ऊपर हमला कर दें और उसको खा लें, क्योंकि उसके ऊपर हमला हो गया है, अब हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हो गया है। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने उसके ऊपर हमला किया, क्या होता है, हर्लेड मीन्स ये दोनों आपस में जोर से टकरा जाते हैं। ओनली टू क्लाइड हैवीली इट मिड एयर, और बीच ही में ये दोनों एक दूसरे से आपस में टकरा जाते हैं। अब टकराने का नतीजा क्या होता है, वापस ये खुद अपनी जगह चले जाते हैं। श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और फिर ये जोर से चिल्लाते हुए, श्रीक मीन्स चिल्लाना, एंड इंसल्ट एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए, बेइज्जती करते हुए वो रिटर्न हो जाते हैं उसी कैक्टस प्लांट के ऊपर, जिस पर वे बैठकर वो सारा मंजर देख रहे थे, सारा तमाशा देख रहे थे। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, ग्लिस्टेंड मीन्स शोन, चमकना, कुछ खून के जो ड्रॉप्स थे, ब्लड के ड्रॉप्स थे, अब कोबरा की बैक पर वो नज़र आने लगे, शाइन करने लगे। क्यों? क्योंकि कोबरा को मंगूस ने इस चालाकी के साथ काट लिया था, बाइट किया था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने भी हमला किया लेकिन बच गया, उसका जो हमला था वो मिस हो गया। अगेन द मंगूस स्प्रैंग असाइड, क्यों? क्योंकि दोबारा फिर जब उसने उस पर हमला किया तो मंगूस उछलकर एक साइड में चला गया। जम्प्ड इन एंड बाइट, और जंप करके फिर कोबरा को काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर जब देखा उन लोगों ने, यानी मैना और क्रो ने, कि मंगूस ने फिर कोबरा के ऊपर हमला कर दिया, स्नेक के ऊपर हमला कर दिया, तो इन लोगों ने डाइव किया और जंप लगाया किस पर, उस स्नेक पर, कि अब हमारे पास खाने का इंतजाम हो गया, अब हम खा लें। लेकिन तभी क्या हुआ, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, लेकिन वो खाते क्या, उसको, कोबरा को, ये सब हमला क्या करते, ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे से टकरा गए, यानी क्रो एंड मैना, एंड रिटर्न्ड श्रीकिंग टू द सेफ्टली ऑफ द कैक्टस, और फिर एक दूसरे के ऊपर श्रीक करते हुए, चिल्लाते हुए, सफाई के साथ, तेज़ी के साथ, सेफ वो अपने आप को बचाकर कैक्टस पर जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ देखिए, अभी इससे पहले क्या कहा था कि अगर ये दोनों सिर्फ वॉच करने पर, सिर्फ देखने पर संतुष्ट हो जाते तो अच्छा होता इन दोनों के लिए। लेकिन ये दोनों सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि खुद कोबरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, कोबरा को मारने के चक्कर में ये सब भी पड़े हुए हैं। अब देखिए आगे आउटकम उसका क्या आएगा। तो 2 मरतबा हमला हुआ, दोनों मरतबा मंगूस ने कोबरे को काट लिया, बाइट कर लिया। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, कि जो तीसरा राउंड हुआ वो भी सेम ही था, ऐसे ही जैसा कि पहला था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक ड्रामेटिक डिफरेंस हुआ, कुछ डिफरेंस हुआ। क्या देखिए, द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन दिस प्रोसीडिंग्स, ये जो प्रोसीडिंग चल रही थी, यानी जो हमला चल रहा था मंगूस का कोबरा के ऊपर, इसमें क्रो और मैना ने ये चाहा, ये दोनों बहुत डिटरमाइंड थे, बहुत, इन दोनों ने भी तय कर लिया था कि हम इस प्रोसीडिंग में, इस बैटल में हम भी हिस्सा लेंगे। तो उस हिस्सा लेने के लिए क्या किया, डाइव्ड एट द कोबरा के ऊपर इन लोगों ने भी डाइव लगाई, कूद पड़े। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन इस मरतबा उन लोगों ने एक दूसरे को मिस किया, मतलब एक दूसरे से टकराए नहीं। अभी तो 2 मरतबा जब हुआ तो क्रो एंड मैना आपस में टकरा गए, लेकिन इस मरतबा उन दोनों ने मिस किया एक दूसरे को, यानी टकराया नहीं। एज वेल एज देयर मार्क, और अपने मार्क को भी, यानी कोबरा को भी इन लोगों ने मिस कर दिया। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, जो मैना था वो तो उड़कर चला गया
और पहुंच गया कहाँ, अपने पर्च पर, अपने अड्डे पर जहां वो बैठा हुआ था. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक. लेकिन जो क्रो था उसने कोशिश किया पुल अप करने की, रोकने की अपने आप को हवा में, कि वो हवा में रुका रहे. ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए रुका हुआ है. लेकिन क्या हुआ तभी, एंड टर्न बैक, और वापस आ जाए. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force. और तभी कि वो हवा में रुकी रहे, अपने आप को रोके रखे, फिर वापस आ जाए. इन द सेकेंड, तभी कुछ सेकंडों में क्या हुआ, इट टुक द बर्ड टू डू, कि बर्ड ऐसा करता, यानी कौवा, क्रो ऐसा करता. कोबरा whipped his, उसने हमला किया उस पर. कहाँ, हिज हेड बैक, उसके बैक पर, उसके पीछे के जो सर था उस पर. एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और जो हमला था वो तेजी के साथ था. हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और अब जो उसका स्नाउट था, यानी जो नाक थी, उसका नथना जो था, थर्ड, जोर से टकराया किससे, क्रो की बॉडी से, कौवे की बॉडी से. अब क्या हुआ, आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन. मैंने देखा कि जो बर्ड थी वो फ्लंग कर रही थी, उड़ रही थी 20 feet अक्रॉस द गार्डन, गार्डन के से 20 फीट की दूरी पर, 20 फीट की दूरी पर. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, उसने, जब कोबरा उसके साथ टकराया तो उसने अपने आप को थोड़ा सा फड़फड़ाया. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर फड़फड़ाया. देन ले स्टिल, फिर गिर गया, फिर खामोश हो गया. द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना अपने आप को उसने रोके रखा उसी कैक्टस प्लांट पर. एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. ओके, कि जब मंगूज और स्नेक दोनों दोबारा रिटर्न हुए फाइट पर, फिर फाइट करने लगे, तो इसने अपने आप को बहुत ही अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ फैसला किया कि अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी. क्यों, क्योंकि इस इंटरफेयर करने की वजह से ये दोनों चाह रहे थे कि हम कोबरे को खा जाएं, लेकिन कोबरा ने ऐसी चाल चली कि ये खुद इस कोबरा क्रो से टकरा गया और क्रो यहाँ पर गिर गया. इस पिक्चर में देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रो, ये देखिए गिरा हुआ है ये. अब इसलिए मैना ने फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो अब सिर्फ देखेगा, हमला नहीं करेगा. द कोबरा वॉज वीकिंग, एंड कोबरा अब तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था. एंड द मंगूज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, और मंगूज बहुत ही बिगड़ डरे हुए, फेयरलेसली, कोई डर नहीं है, वहाँ वॉक कर रहा है. रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग, और उसने अपने आप को रेस किया, खड़ा किया अपने छोटे छोटे पैरों पर. एंड विद अ लाइटिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और उसने लाइटिंग मतलब उसकी रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से उसने स्नैप किया, यानी काटा. हैड द बिग स्नेक, बहुत ज़ोर से काटा, किसको, स्नेक की स्नाउट पर, उसके नथने पर, उसके आगे वाले हिस्से पर. द कोबरा विथर्ड एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटेनिंग मैनर, और अब ये जो कोबरा था वो कराह रहा था बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर चूँकि अब वीक हो चुका था, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो कराह रहा था. एंड लैश्ड अबाउट, और ज़ोर से अपने आप को हिला रहा था. इन अ फ्राइटेनिंग मैनर, ऐसा लग रहा था कि अब वो डर चुका है बिल्कुल, क्योंकि कोबरा को मंगूस ने कई मरतबा काट लिया था इसलिए. एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, और उसने अपने आप को कॉइल कर लिया. कॉइल का मतलब होता है जैसा कि सांप अपने आप को यूं यूं करके रहते हैं, तो ऐसा कर दिया. एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, मंगूस के आसपास उसने अपने आप को कोइल कर दिया. बट टू नॉट अवेल, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. टू नो अवेल मीन्स विद नो सक्सेस, अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब कामयाबी उसे नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगूस ने तो अब उसको काट पीट कर ख़त्म कर दिया था तकरीबन. द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन, अब ये जो लिटिल फेलो हो, यानी जो मंगूस है, उसने तेज़ी के साथ, ज़ोर से, कठोरता के साथ उसको पकड़ा. अंटिल द स्नेक हैड सीज द टू स्ट्रगल, यहाँ तक कि
उसने यानी स्नेक ने अपना स्ट्रगल बंद कर दिया। सीज मतलब बंद कर देना, यानी वो अब छटपटाना बंद हो गया। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. He then smelt, यानी उसने उसको सूंघा। Its squaring length, squaring means जो उसकी कांपने वाली जो बदन थी, जो उसकी जो बॉडी थी, उसकी कांपती हुई बॉडी को सूंघा। ग्रिप्ड इट, उसको तेजी के साथ पकड़ा। कहाँ से? हुड के, उसके फन को, उसके अगले वाले हिस्से को। एंड ड्रैग्ड, उसको घसीटा। कहाँ? इनटू द बुशेस, और घसीट कर ले जाकर झाड़ियों में छोड़ दिया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, और मैना ने अपने आप को सावधानी के साथ ज़मीन पर उतारा। ड्रॉप यानी ज़मीन पर, वो अभी वो कैक्टस प्लांट पर थी, अब ज़मीन पर आई। होप्ड अबाउट, और इस उम्मीद में। पियर्ड, वो झांक रही थी। इनटू द बुशेस, बुशेस में, झाड़ियों में। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक दूरी से, एक सेफ डिस्टेंस जहाँ तक मंगूस या कोबरा कोई भी पहुँच ना पाए, उसे अभी भी डर था। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर उसने श्रिल के साथ यानी तेज़ आवाज़ के साथ वो चिल्लाई। और क्या चिल्लाती रही थी वो? शायद कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी, और इस कॉन्ग्रेचुलेशन को करते करते वो फ्लू अवे यानी उड़ गए। तो मैना ने अपने आप को बचा लिया। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर ये सिर्फ देखते रहते तो हो सकता था लास्ट में जब मंगूस कोबरे को पूरी तरह काट देता, पूरी तरह उसको किल कर देता, तो ये खा लेते। लेकिन ये सब बीच में पड़ गए। इस बीच में पड़ने की वजह से क्रो को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये जो मैना थी ये भी सावधान रह गई, और सावधानी के साथ वो नीचे ज़मीन पर उतरी और उतर कर कंग्रेचुलेशन करते हुए उड़ गई। रस्किन बॉन्ड स्लाइटली एब्रिड, मतलब ये जो वो चैप्टर है इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, और इसको थोड़ा सा और फैला कर लिखा है। ये शॉर्ट थी, यानी इसको और ब्रीफ में थी, लेकिन थोड़ा सा और फैला दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।